हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है और अभी है ना, सुबह के हो रहे हैं 5:15 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं उठ के और मैं बाहर ब्रश करने के लिए आ गई हूँ। अंदर मैं दूध गर्म करने के लिए रख के आ गई हूँ और साथ में दाल भी बॉईल होके मतलब बॉईल होने के लिए रख के आ गई हूँ। और मैं ब्रश कर रही थी उसी टाइम पे कियान के पापा भी उठ गए थे। उनका भी टाइम वही होता है कि मेरे उठने के 10-15 मिनट बाद में या आधा घंटा, मतलब बहुत ही कम मान लो, वरना वो भी है ना जल्दी से ही उठ जाते हैं। लेट उठने की उनकी भी आदत नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी मैं ब्रश कर लूँगी, उसके बाद में एक्सरसाइज का काम रहेगा। तो फिर मैं ना वो कर लूँगी। और सुबह सुबह उठने का तो खैर मतलब ऐसा कुछ नहीं। एक बार मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि आप इतनी सुबह सुबह आप कैसे उठ जाते हो। तो उठने का ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम लोग है ना कुछ चीज़ें सोच के रखते हैं ना कि नहीं हमें कि जल्दी उठ के जल्दी काम ख़त्म करने होते हैं, या फिर दिमाग में कुछ ऐसी टेंशन होती है ना कि नहीं कि सुबह जल्दी उठना है, कि लेट उठ जाएंगे तो फिर बच्चा भी लेट हो जाएगा, बाकी के काम भी लेट हो जाएंगे। तो इस टेंशन में वैसे भी मेरे तो 5 बजे नहीं, मेरे 2-3 बार रात में नींद खुलती है। एक तो मेरे 3:30 बजे के लगभग खुलती है और एक 4:30 बजे के लगभग खुलती है। उसके बाद में 5 बजे जब अलार्म बोलता है तो उस टाइम पे तो वैसे खुल ही जाती है। और जब हम लोग जिस टाइम पे उठने लग जाते हैं ना, तो बिना अलार्म वगैरह के ही हमारी नींद है ना प्रॉपर ऐसे ही खुल जाती है। तो अभी है ना आदत वैसी हो रही है। और जिस दिन संडे होता है ना, तो उस दिन तो मतलब मैं ज़बरदस्ती सोती हूँ 1-आध घंटा लेट, वरना तो टाइम तो वही उठने का तो हो जाता है। पर वो होता है कि नहीं कि आराम से उठेंगे उसी चक्कर में। तो यहाँ पे आज तो खैर क्यू को स्कूल जाना ही था, उसके पापा को भी जाना था, तो कि जल्दी तो उठना ही है। तो यहाँ पे मेरा ब्रश हो गया था और यहाँ पे मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के लिए आ गई हूँ। और जिस दिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि नहीं कि आज थोड़ी शरीर में फुर्ती सी नहीं, आलस से आ रहा है, तो उस दिन मैं ना थोड़ी देर जम के अच्छे से ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो आलस से ना फटाफट चुटकियों में दूर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। उससे भी हमारी जो रूटीन होती है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनी रहती है। और यहाँ पे बादल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे थे। मैं तो जब मैं बाहर एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ी देर बाहर रुकती हूँ, तो मेरे अंदर आने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बाहर का सुबह सुबह का मौसम तो मतलब इतना अच्छा होता है ना, बाहर की जो व्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत देर टहली करी, फिर मैंने कि चलो अब अंदर चलते ही, कियान का दूध भी गर्म हो गया होगा, थोड़ी बहुत देर वो उबल जाता है अच्छे से। और इधर में दाल थी जो है ना रख के गई थी, पर वो ना अच्छे से प्रॉपर हो नहीं पाई थी, पानी थोड़ा कम था उसमें। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा कुकर में पानी और डाल दिया था, ताकि प्रॉपर वो है ना धीरे धीरे अच्छे से होती रहेगी। और जो कुकर है मेरे, उसकी सीटी है ना टूटी हुई है काफ़ी टाइम से, तो लाना भी नहीं हो रहा, मार्केट भी नहीं जाना हो रहा कर रहा। जिस दिन जाते हैं तो डीमार्ट में जो वाला कुकर हमें चाहिए वो वाला आ नहीं रहा है, तो उस चक्कर में लाना भी नहीं हो रहा, पर जल्दी से लेके आएंगे। तो यहाँ पे कियान का दूध था, तो दूध भी गर्म हो गया है क्यू का, तो वो मैंने गिलास में एक साइड पे रख दिया है, ताकि कियान जहाँ तक उठेगा थोड़ा बहुत वो ना ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ना बाहर लहसुन लेके आ गई थी। मैंने कि लहसुन छिलना है, तो अंदर बैठ के मेरे को नहीं छिलना था, क्योंकि मेरे को बाहर ही बैठना था। बाहर है ना ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कभी तो बाहर थोड़ा बहुत छिलना होता है तो मैं अंदर ही कर लेती हूँ फटाफट से। पर जिस दिन मेरे को ये होता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा छिलना है, तो मैं ना बाहर बैठ के ही आराम से छिलती हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत काम होता है। तो आज तो मेरे सब्जी में मैं ना दाल मखानी बनाने वाली हूँ, तो है ना, तो दाल मखनी बनाने वाली हूँ, तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा लहसुन छिलना है, 2 बार काम आएगा, तो ना थोड़ा ज़्यादा ही छिलना पड़ेगा। तो मैं बाहर बैठ गई थी। और यहाँ पे कियान उठ गया था, कियान को मैंने दूध दे दिया था, और क्यों अपने ब्रश व्रश में वो लगा हुआ है। और जहाँ तक बिस्तर मैंने उठा लिए थे और झाड़ू भी मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ, थोड़ी सी हम की सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। वैसे कियान था तो कियान तो लेके जाएगा नहीं, उसके मैं अचार और पराठा रखूँगी। उसने मना कर दिया था कि मम्मा जब मैं स्कूल से आऊँगा तब मैं आराम से खाऊँगा खाना, आप मुझे अपने हाथों से खिलाना। तो मैंने कि चलो ठीक है, अभी तो मैंने क्योंकि पापा के लिए हमारे लिए बनाना है, तो मैंने कि रख देती हूँ, इसे बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी रखूँगी ना तो धीरे धीरे ये ना बनती रहेगी, मैं बाकी के मेरे और काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या ना ऑयल रख दिया था, उसमें मैंने लहसुन डाला है जो मैंने कूट लिया था थोड़ा सा। और साथ में यहाँ पे मैं प्याज डालूँगी, और हरी मिर्च तो वो मैंने कट कर ली, वो मैं डालूँगी। और दाल मखनी ना 2 तरीके से बनती है। आप ऑयल डाल के उसमें नॉर्मल जैसे कि जीरा नमक वगैरह मिर्च वगैरह सब ऑयल में डाल के
फिर आप जो दाल होती है तो उनको डाल के इस तरीके से बना सकते हो, पर मैं वैसे नहीं बना जिस तरीके से हम नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं ना, थोड़ा तरीका वही होता है, पर मतलब लगती काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिससे हम वैसे बनाते हैं ना उससे मतलब होटल वाली फील वैसे नहीं आ पाती अच्छे से, पर जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना उस वैसे है ना बिल्कुल जैसे कि होटल में मिलती है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा मसाला भी कर लिया था अलग ही बर्तन में, जैसे कि नमक डाल लिया था और लाल मिर्च और साथ में धनिया पाउडर और नमक। इसमें गरम मसाला नहीं जाता है तो गरम मसाला मैंने नहीं डाला था। और मसाला करके लहसुन प्याज पक गए थे तो मैंने उसमें गीला मसाला भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने ना टमाटर चॉप कर लिए, 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं, ताकि उनको अच्छे से मैंने थोड़े मोटे मोटे कट करके और उनको मैंने ना ग्राइंड में घुमा लिया है मैंने, ताकि इसका जो पेस्ट है तो फिर वो पेस्ट काम आएगा। और यहाँ पे जो टमाटर होते हैं थोड़े खट्टे वाले होते हैं ना, तो उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है दाल मखनी में। और थोड़े मीठे मतलब जो कम खट्टे होते हैं ना तो आप ज़्यादा डालो टमाटर। मेरे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मतलब खट्टे वाले टमाटर थे तो मैंने 2 ही लिए, और हमारे 2 के लिए तो काफ़ी मतलब अच्छा है, ज़्यादा भी सब्ज़ी नहीं चाहिए तो इस हिसाब से ठीक है। तो यहाँ पे जो गीला मसाला था, जो मैंने मसाला बनाया था कढ़ाई में, तो वो पक गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें ना जो टमाटर का पेस्ट वो डाल दिया था और धो के, और थोड़ी देर फिर अच्छे से उसे पकाया जहाँ तक ऑयल नहीं छूटने लग गया था। और फिर टमाटर का पेस्ट भी पकने के बाद में फिर यहाँ पे मैंने जो दाल रखी थी काली वाली दाल, ये कौन सी दाल है मुझे भी नहीं पता, शायद उड़द की तो नहीं है, कौन सी दाल है, शायद उड़द की ही होगी, मुझे इतना कुछ नहीं पता है। तो ये वाली दाल मैंने ना इसमें कढ़ाई में डाल ली है। और अभी थोड़ा सा इसको ना मिक्स भी करना है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालना है। अगर आपके जो दाल में अगर पानी हो तो उसी को रहने देना, पानी मत डालना। तो मैंने तो बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी डाला था। और अभी इसको ना मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको ना गाढ़ी ही कम से कम 12 या 13 मिनट तक पकाना है इसको, तब जाके ये अच्छे से इसमें टेस्ट आएगा। पानी बिल्कुल अभी नहीं डालना है, थोड़ी देर के बाद में जब ये कम से कम 10-12 मिनट तक पक जाएगी ना, उसके बाद में फिर इसे पानी डालना है। मैंने कि चलो ठीक है, अभी ये ना एक गैस पे पकती रहेगी। तो जहाँ तक मैं ना दूसरी साइड पे रोटी वगैरह मैं प्यू के लिए पराठा बना लेती हूँ, तो उस साइड पे तो बना नहीं सकती हूँ, तो मैंने ना चूल्हे को थोड़ा चेंज कर दिया है, कढ़ाई वगैरह को इनको। तो अभी मैं ना इस साइड पे ही रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी मतलब पराठा बना लूँगी कियान के लिए। तो मुझे ना एक ही पराठा बनाना है, क्योंकि कियान एक ही पराठा लेके जाएगा। जब चीले लेके जाता है तो मैं उसके ना 2 पैक कर देती हूँ, और पराठा बनाती हूँ तो पराठा मैं उसके मोटा बनाती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही मना कर देता है कि मम्मा आप है ना एक ही पराठा रखना, 2 मत रखना। तो मैंने की चलो ठीक है। और अगर थोड़ा पतला सा पराठा बनाते ना तो वो है ना ठंडा होने के बाद में थोड़ा है ना टाइट सा हो जाता है। तो फिर क्यों बोलता है, क्योंकि मम्मा फिर वहाँ से ना तोड़ने करने में, क्योंकि अभी तो छोटा है तो उससे मतलब दोनों हाथों से तोड़ने में थोड़ी परेशानी भी आती है। तो कि मम्मा आप है ना मतलब एक ही बनाना, और मैं ना थोड़ा सा मोटा बना देती हूँ, तो ना थोड़ा सा ना सॉफ्ट सा रहता है, फिर वो ना इतना टाइट नहीं होता है, तो खाने में भी ईजी होता है। और बच्चों के लिए तो वैसे भी वहाँ पे लंच के लिए आधा घंटा मिलता है, तो वो आधा घंटा भी शायद उनके कम पड़ जाता होगा। यहाँ तो क्यों एक चपाती 1 घंटे में खाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो उसी हिसाब से मैं उसको थोड़ा सॉफ्ट ही बनाती हूँ, जल्दी से जल्दी सेकने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम हम पराठे को सेकने में लगाएंगे ना तो पराठा उतना ज़्यादा सख्त हो जाएगा ठंडा होने के बाद में। और थोड़ा जितना ज़्यादा जल्दी करेंगे इसे सेकने करने में तो थोड़ा वो ना सॉफ्ट रहता है फिर अंदर से। तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी से क्यू के लिए पराठा बना देती हूँ। तो क्यू उधर है ना वो मैंने नहला के क्यू को रेडी कर दिया था, क्योंकि पापा कियान को ना यूनिफॉर्म वगैरह वो पहना रहे हैं। और यहाँ पे अभी मेरा पराठा बन के रेडी हो गया है। और इधर सब्जी थी तो मैं बीच बीच में सब्जी को चला रही थी, क्योंकि उसमें ना पानी नहीं था ना, तो वो क्या ना बीच बीच में ना चिपकती रहती, मतलब नीचे की तरफ है ना बैठती रहती है, तो उसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, वरना तो फिर नीचे चिपक जाएगी, तो ना चिपकी वाली स्मेल आएगी। तो यहाँ पे देखो सब्जी कितनी ज़्यादा चाढ़ी हो गई ना, मतलब गाढ़ी हो गई है, इसी तरीके से करना है। तो अभी मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं मक्खन बिल्कुल ही यूज़ में नहीं लूँगी, बटर, तो मुझे बटर, क्योंकि वैसे भी जो दाल मखनी है तो उसमें तो मक्खन काम आता है, पर मैं मक्खन नहीं डालूँगी, क्योंकि मक्खन बिल्कुल भी हेल्थफुल नहीं होता है जो बाहर से आता है। तो मैंने कि चलो घी का ही काम ले लेते हैं, वैसे घी और मक्खन एक ही होता है। हाँ, तो यहाँ पे अब मैंने सब्ज़ी में पानी डाला है, क्योंकि बहुत ही गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने ना थोड़ा सा मतलब आधा लोटा मैंने उसमें पानी डाल दिया। अब उसको है ना कम से कम
5-6 मिनट तक हमें और उबाल लेना है उसमें। तो यहाँ पे उसमें उबाल आता रहेगा। और यहाँ पे घी गर्म हो गया था तो इसमें मैंने ना बारीक बारीक लहसुन था तो मैंने ना लहसुन कट कर लिया था और इसको घी में डाल के, और अब इनको ना थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है इनको, जिससे इनका ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है दाल मखनी में जब हम ये वाला तड़का डालते हैं। कभी बना के देखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। जो नॉर्मल ऑयल में नमक मिर्ची डाल के बनाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी बनती है और ईजी भी होता है। और यहाँ पे जो तड़का था तो बस मैंने यहाँ पे तड़का भी डाल दिया है मखनी के अंदर। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे मुझे ना थोड़ी देर और पकाना है तड़के के साथ, यानी कि 3-4 मिनट तक और पकाना है और गाढ़ी हो जाएगी। और फिर अब इसके बाद मैं इसमें बटर तो जाएगा नहीं, यहाँ पे मैं घी ही डालूँगी। मैं पूरी सब्ज़ी में मैं घी ही यूज़ में ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के मैंने इसमें घी डाल दिया है। और अब घी को थोड़ा, जैसे घी मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद में इसमें डालूँगी मैं जो कसूरी मेथी आती है ना, तो वो थोड़ा सा क्रश करके और फिर इसमें डाल देंगे, क्योंकि बस अब तो ये ना बनी गई है। बस लास्ट में इसमें कसूरी मेथी ज़्यादा डालेंगे तो फिर है ना सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है। तो बस इसको थोड़ा मिक्स करके और अब इसके ऊपर से मुझे डालनी है लास्ट में क्रीम, और क्रीम भी डाल के थोड़ी देर इसे ना थोड़ी देर और पकाएंगे क्रीम, क्योंकि होता है ना कि दाल मखनी को आप जितनी देर पकाओगे ना उतनी ज़्यादा सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। और आप पतली बिल्कुल मत रखना, जितनी आप गाढ़ी रखोगे ना उतनी ही ज़्यादा टेस्ट इसका बना रहेगा। पानी एक बार ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, नॉर्मल तरीके से ही पानी डालना है। और यहाँ पे जो क्रीम थी तो वो भी अच्छे से पक गई थी और मैंने ना फिर गैस बंद कर दिया था। थोड़ी देर इसे मैं ना ठंडा होने दूंगी 4-5 मिनट, ताकि इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भाप निकल रही ना वो थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद में फिर इसका जो लास्ट टचअप है तो वो देना है। तो यहाँ पे जो भाप थी तो वो जो तेज़ वाली निकल रही थी ना तो वो कम हो गई है। अब लास्ट में इसके ऊपर डालनी है ये क्रीम। तो मैं क्रीम घर पे ही बनाती हूँ, जो हम दूध के ऊपर से क्रीम निकालते हैं ना तो ये खट्टी रहती है। तो आज वाली थी ये, तो मैंने कटोरी में निकाल के इसे ही फेंट लिया था। तो यहाँ पे जो दाल मखनी थी तो वो काफ़ी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। दिखने में भी कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, लग रही है, और टेस्ट में भी ना उतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी जितनी आपको देखने में लग रही है। तो यहाँ पे चलो सब्जी थी तो सब्जी बन के रेडी हो गई थी। और क्यान के पापा के लिए मैंने चपाती बना दी थी। क्यान के पापा भी चले गए थे ऑफिस, उसके बीच में सब्जी बना के फिर मैंने पोछा भी लगा लिया था। और बस अब सिर्फ किचन था, तो किचन की सफाई बाकी थी और नहाना बाकी था। यानी कि अभी टाइम हो गया है 9 बजेगा, क्योंकि पापा मतलब 8:45 तक ऐसे वो निकल जाते हैं। तो वो अभी जस्ट वो ना निकले ही थे और मैंने कि चलो ठीक है, लगे हाथ जो किचन है उसकी भी क्लीनिंग कर लेते हैं। और अगर थोड़ी बहुत देर भी बैठ जाएंगे ना तो फिर ये किचन का काम है ना रह जाएगा। और कभी कभी क्या होता है मेरे साथ, अगर मैं किचन की क्लीनिंग करने के बिना अगर मैं थोड़ी बहुत देर भी मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ ना तो मेरे को 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसी वजह से मैं जो काम होता है ना तो वो मैं साथ के साथ करती हूँ ना, तो मेरा ना ईजी रहता है। मैंने कि चलो ये काम हो गया है, अब इसकी बिल्कुल ही टेंशन नहीं है। बाकी जो काम है नहाना करना वो तो खैर मतलब लगा ही रहेगा। मतलब वो तो खैर मतलब वो होता है ना कि अब नहाने के बिना तो फिर खाना खा नहीं सकते। तो फिर वही होता है कि किचन की सफाई हो जाती है ना, फिर मैं नहीं बैठती हूँ, फिर मैं फटाफट से नहा के और फिर मैं ना खाना वाना मेरे लिए जो भी चपाती वगैरह बनानी होती है मैं बना के खा लेती हूँ। और अभी मैंने चपाती मेरे लिए भी बना ली है, क्योंकि मेरा प्रॉपर सारा ही काम मेरा हो गया है। सुबह मैंने मशीन लगा ली थी तो कपड़े मेरे धुल गए हैं और बस अब मुझे नहाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 नहाने करने में लगेगा। उसके बाद में फिर बस खाना खाने का ही टाइम रहेगा। यानी कि चलो अभी ही किचन की सफाई कर लेते हैं, वरना तो फिर दोबारा खाना बनाएंगे फिर आलस आ जाएंगे। उनके साथ में खा लेंगे इतनी देर में, तो खैर खाना ठंडा भी नहीं होगा। वरना तो मैं ज़्यादातर मेरे लिए खाना मैं बाद में ही बनाती हूँ। अगर थोड़ा लेट फ्री होती हूँ ना तो मेरे लिए मैं खाना बाद में ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर क्यों का आने का भी टाइम हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे खाना वगैरह हुआ, फिर मैंने बीच में मैंने 1-2 घंटे का मैंने आराम भी कर लिया था। और फिर क्यू आ गया था, तो क्यू आने के बाद में क्यू ने थोड़ी बहुत देर मस्ती वगैरह की। क्यू को मैंने थोड़ी देर क्या ना कपड़े वगैरह इसके चेंज किए और फिर क्यू ने 1-1.5 घंटे का मैंने क्यू को आराम करवाया था। उस बीच में फिर मैंने जो मेरा काम था एडिटिंग वगैरह का वो मैंने किया। और यहाँ पे फिर क्यू अपने टॉयज़ लेके बैठ गया था, तो इसके काफ़ी सारे टॉयज़ हो रहे, तो मैं बोल रही थी कि आन से कि आप
देख लो, आपको जो चाहिए वो रख लो, बाकी के जो ख़राब हो रहे हैं टॉयज़ तो वो फेंक देंगे। तो इसमें लेके तो वही बैठी थी, मैंने कि चलो फेंक देंगे, पर टॉयज़ ज़्यादा कोई से भी नहीं ख़राब हो, थोड़े थोड़े ख़राब होते, कुछ थे जो बिल्कुल ही मतलब वो चल नहीं रहे थे। मैंने कि चलो इनको फेंक देंगे, ज़्यादा नहीं निकले थे, और थोड़े बहुत जो टॉयज़ थे ना तो वो थोड़े थोड़े डैमेज हो रहे थे, तो मैंने कहा इनको फेंकेंगे नहीं, इनको है ना किसी को दे देंगे। तो ये ना सारे क्यू के पुराने वाले टॉयज़ है जिनको क्यू कभी नहीं देखता है, पर जिस दिन अगर इनको मैं ना ऐसे लेके बैठ जाती हूँ ना, मैंने कि इनको फेंकूंगी किसी को दूंगी, तो उस दिन क्यू बैठ जाता है कि मम्मा ये भी नहीं देना, ये भी मैं रखूँगा, ये भी मैं रखूँगा। तो उसका ना वही चल रहा था। तो ये ना अच्छे अच्छे टॉयज़ भी निकाल के, मम्मा अब ये मैं नहीं खेलता, अब इसको भी आप फेंक दो। तो मैंने कि नहीं, आप सारे ही टॉयज़ वापस इसमें डाल देंगे और इनको फेंकेंगे नहीं, और है ना किसी बच्चे को खेलने के लिए दे देंगे, फेंकेंगे उससे तो अच्छा है ना कि किसी को भी खेलने के लिए दे देंगे। ज़्यादा कुछ इनमें डैमेज वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत डैमेज है तो वो मैं ना सही करके फिर ही देंगे। ऐसा नहीं है कि इनको टूटे हुए हैं तो मतलब कि अभी ये स्पाइडरमैन था रेड हुआ, तो इसका ना नीचे से ही बिल्कुल थोड़ा सा पेड़ निकला हुआ था। मैंने कहा इनको है ना मतलब इनको मैं फेविक्यूब से जोड़ के और इनको रेडी करके फिर मैं दे दूँगी, क्योंकि तो अब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो ऐसी चीज़ों से अब वो खेलता नहीं है, पहले इसको बहुत ही ज़्यादा शौक था। और यहाँ पे क्यों मेरे को रिंग पहना रहा था कि मम्मा मेरे टॉयज़ में रिंग आई है, तो कि एक आप पहनो और एक मैं पहनूँ, तो बस उसका थोड़ा सा वही हंसी मजाक वगैरह चल रहा था। तो यहाँ पे मैं ना वही चीज़ें इसमें देख रही थी कि कौन सी टूटी हुई है या फिर कौन सी क्या चीज़ें, पर मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आया कि इनमें से मैं कौन सी चीज़ फेंकूँ या फिर कौन सी चीज़ नहीं फेंकूँ। तो इसने ना किसी के पैर निकाल रखे थे, किसी की गर्दन निकाल रखी थी, किसी की क्या, फिर मैंने कहा जैसे थोड़े बहुत निकले वो मैंने 2-4 टॉयज़ फेंकने के लिए निकाले, बाकी के फिर मैंने सारे ही रखवा दिए। कि चलो आप तो रख दो, आप तो कुछ फेंकने भी नहीं दोगे, और इसमें समझ में भी नहीं आ रहा कौन सा फेंकूँ कौन सा नहीं फेंकूँ। बच्चों को दे देंगे, उनको रखना होगा जो रख लेंगे, बाकी के फिर नहीं लेना होगा तो फिर वो मैं फेंक दूँगी। तो यहाँ पे थोड़े बहुत निकले थे तो बस वो मैंने कर दिए हैं। और यहाँ पे मेरा तो खैर वैसे सारा काम हो गया है। जल्दी उठने का वही होता है कि जल्दी जल्दी सारे ही काम हो जाते हैं, दिन में आराम करने का टाइम भी मिल जाता है, एक्स्ट्रा जो भी काम होते हैं वो हम बीच में कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी ये टाइम हो रहा था, शाम का टाइम था ये, तो यहाँ पे कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, जो कि अन के पापा अभी ये ना बाहर गए थे तो वहाँ से आए थे, तो मैंने इनके कपड़े वगैरह वॉश किए थे। तो ये ना मतलब थोड़ा टाइम लगा ड्राई होने में, एक दिन तो पूरा धूप निकल गई थी अच्छे से, पर जैसे जीन्स वगैरह थी ना तो उनको मैंने पूरी नाइट भी रख दिया था, तो वो ना फिर और ना अगले अगले दिन तक फिर वो अच्छे से ड्राई हो गई थी। और बैग वगैरह मैंने सारा ही वॉश किया था, तो बैग भी अभी मैंने फ़ोल्ड करने के लिए रख दिया है। अभी उसमें थोड़े मुझे कपड़े वगैरह डालने, क्योंकि पापा गए थे ना तो सारे ही कपड़े वो ना खाली करके चले गए थे, तो मुझे ना वापस उसमें कपड़े वगैरह जो मेरी साड़ियाँ वगैरह रखी है तो वो डालने हैं। उनको पता नहीं था कौन सा बैग लेके जाना है, मैं कुछ काम कर रही थी तो उन्होंने मेरी साड़ियाँ थी तो वो निकाल के, एक और बैग था मैं उनको वो वाला बैग देती कि आप वो वाला ले जाओ, पर उनको जो मिला तो उन्होंने वही लेके चले गए। कपड़े रख लिए थे, फिर मैंने कि चलो ठीक है अब रख ही लिए, अब फिर वापस खाली करोगे फिर दूसरा दूंगी, तो फिर मैंने कि चलो ठीक है इसी में रखे रहने देते हैं, फिर जब वापस आएंगे करेंगे तो फिर वापस इसमें रख लेंगे। तो अभी मैं उसमें साड़ियाँ वगैरह डालूंगी, और यहाँ पे जो कपड़े थे सारे तो धीरे धीरे करके इनको भी सबको है ना फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे ज्ञान था तो बस क्यों कुछ पूछताछ कर रहा था मेरे से कि अम्मा बता दो मेरे कौन से टॉयज़ कहाँ पे रखे हुए हैं, तो बस उसको मैं वही बता रही थी। और यहाँ पे अभी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। उबासी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी मुझे, क्योंकि है ना नींद का भी टाइम हो गया था, सोने का टाइम हो गया था, काफ़ी लेट में कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठी थी। तो यहाँ पर अभी कपड़े फ़ोल्ड करके फिर हमारा सोने का टाइम हो जाएगा। तो आज की वीडियो का भी बस मैं एंड यहीं पर करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।